वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट 14 डेज यानी कि 2 हफ्ते बचे हैं। तो अभी 2 हफ्ते पहले सालार को लेकर क्या हो रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी न्यूज है सालार को लेकर, एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंची, ओवरऑल क्या हो रहा है, बुक माई शो के ऊपर क्या सीन चल रहा है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जल्दी से करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह एडवांस बुकिंग डिस्कस करेंगे कि भाई ओवरसीज में, अभी इंडिया के अंदर तो एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई। इंडिया में अभी 15 दिसंबर को एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी। अभी तक ओवरसीज में एडवांस बुकिंग चल रही है, तो वहां पर कितनी हुई वो बता दूं। अच्छा, एक बात ना जो आप अपने माइंड में बिठा लें, मैं ऐसा ही बोलूंगा क्योंकि सीन ये चल रहा है कि अभी ऑलमोस्ट 90% ऑडियंस ये समझ रही है कि सालार की ओवरसीज के अंदर ये जो एडवांस बुकिंग ओपन है ये फुल फ्लेज है। नहीं मेरा भाई, अभी ऑफिशियली ओवरसीज के अंदर एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जी हां, ये तो बस जो फेमस कंट्रीज होते हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर इधर गल्फ होगा, ये फेमस होते हैं। इनके अंदर ये लोग पहली एडवांस बुकिंग ओपन कर देते हैं जस्ट हाइप चेक करने के लिए या ऑडियंस का क्रेज होता है। फुल फ्लेज इसकी एडवांस बुकिंग अब अपकमिंग भाई साहब कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक भाई साहब कितना हो गया जरा मैं आपको वो बताता चलूं। तो सबसे पहले यूएसए, ऑफ कोर्स नॉर्थ अमेरिका की बात करूं, नॉर्थ अमेरिका जहां पर इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 2000 प्लस लोकेशंस पर रिलीज होना है, तो भाई अभी तक जस्ट 327 लोकेशंस हैं। 2000 लोकेशंस लेकिन अभी जस्ट 327 लोकेशंस हैं। 1040 प्लस शोज हैं एंड 17,818 टिकट सोल्ड आउट। ये आज की लेटेस्ट रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। अभी 2 हफ्ते पहले तक यूएस नॉर्थ अमेरिका से 17,818 टिकट से सोल्ड आउट। इतनी टिकट से सोल्ड आउट करने के बाद अभी तक ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले $481,447 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 481,000, और अगर इसको मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 4.01, यानी कि 2 हफ्ते पहले खाली नॉर्थ अमेरिका से भाई इधर सालार ने 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। और मैं आपको बताता चलूं, ऑलमोस्ट जिन बड़ी बड़ी मूवीज की एडवांस बुकिंग ओपन हो गई थी रिलीज से पहले, तो उनमें भाई साहब सालार, आदिपुरुष, टाइगर 3, एनिमल, डंकी वगैरह है, यानी कि जिनकी एडवांस बुकिंग काफी पहले ओपन हो गई थी। सो नाउ सिनेरियो ये है कि अभी सालार को रिलीज होने में 14 डेज हैं, तो 14 डेज पहले नंबर 1 पर सालार ही आती है जिसने ऑलमोस्ट $481,000 की एडवांस बुकिंग कर ली है। नंबर 2 पर हार आती है आदिपुरुष। आदिपुरुष की भी 14 डेज बिफोर एडवांस बुकिंग नॉर्थ अमेरिका से हुई थी $60,000 की। नंबर 3 पर टाइगर 3 आती है जिसकी रिलीज से 2 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट $50,000 की एडवांस बुकिंग हुई थी। नंबर 4 पर आती है एनिमल जिसकी रिलीज से 2 हफ्ते पहले नॉर्थ अमेरिका से $30,000 की बुकिंग हुई थी। एंड नंबर 5 पर आती है डंकी जिसकी रिलीज से 2 हफ्ते पहले $28,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। जी, ये तो बात हो गई नॉर्थ अमेरिका की। अगर मैं आपको यूएई का बताऊं तो भाई 8,000 टिकट से सोल्ड आउट हो चुकी हैं प्रीमियर डे की, एंड डे 1 की टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं 9 के। अभी तक की रिपोर्ट नहीं आई कि कितनी की बुकिंग हो गई एटसेट्रा, जैसी आएगी बताऊंगा। इसके साथ अगर मैं यूके में चलूं तो भाई 9,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है प्रीमियर की, और 5,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है डे 1 की, यानी कि ऑलमोस्ट 14,000 से ज्यादा 14,000 प्लस टिकट से सोल्ड आउट हो चुकी हैं अभी तक डे 1 प्लस प्रीमियर की। तो गाइस ये बात हो गई एडवांस बुकिंग की जो आप लोग के साथ शेयर करना था। एक्चुअली में प्रॉपर एडवांस बुकिंग तब आएगी जब ओपन होगी। ये अभी भाई साहब आप समझिए कि ऐसी ही मजाक चल रहा है। जी हां, इसको मैं मजाक बोलूंगा क्योंकि जब भाई साहब मेकर्स अनाउंसमेंट करते हैं कि हां भाई अब एडवांस बुकिंग ओपन, जैसे कल
कल डंकी की अनाउंसमेंट आई कि हाँ भाई डंकी की ओवरसीज में फुल फ्लैज एडवांस बुकिंग ओपन, तो भाई फिर हर जगह पे बुकिंग ओपन होती है, जितने शोज होते हैं उन सब में बुकिंग। जैसे सालार का बताया गया है कि नॉर्थ अमेरिका में 2000 लोकेशंस पर बुकिंग ओपन है, तो जिस दिन अनाउंसमेंट आती गई कि भाई ओवरसीज में ऑफिशियली बुकिंग ओपन है, तो इन 2000 की 2000 लोकेशंस पर बुकिंग ओपन हो जाएगी, तो उस वक्त से ऑफिशियली धमाका होगा। लेकिन फिलहाल तो ये मजाक चल रहा है। फिर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट मेरी नजर में बहुत बड़ी अपडेट है और अब आपकी भी नजर में काफी बड़ी अपडेट होने जा रही है। जी हां, मैं आपको बताता चलूं, जब सालार का भी ट्रेलर आया था 1 दिसंबर को, उस ट्रेलर के अंदर जो वॉइस थी, प्रभास की वॉइस थी, वो शरद की वॉइस थी। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो भाई साहब शरद केलकर की वॉइस थी। नाउ उसके बाद अभी 5-6 दिन के बाद ना उस ट्रेलर को अपडेट किया गया एंड शरद केलकर की वॉइस को रिमूव करके डार्लिंग प्रभास की वॉइस डाली गई। सेम, कोई फर्क नहीं था। अब जब डार्लिंग प्रभास की वॉइस डाली गई ट्रेलर के अंदर, तो बहुत से ऑडियंस, इवन के मैं, आप सब कंफ्यूज हो गए कि क्या फिल्म के अंदर अब शरद केलकर वॉइस नहीं दे रहे, डार्लिंग प्रभास वॉइस दे रहे हैं। तो नहीं भाई साहब, ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी ऑफिशियल न्यूज आई है और वो न्यूज ये है कि भाई शरद केलकर ही, भाई साहब शरद केलकर डार्लिंग प्रभास की सालार के अंदर हिंदी डबिंग करेंगे, ऑफिशियल वॉइस देंगे। और जिनको अभी भी बिलीव नहीं है, तो आपने इंस्टाग्राम पर जाना है, इंस्टाग्राम पे जाकर आपने डायरेक्ट शरद केलकर की स्टोरी देख लेनी है। उन्होंने भाई साहब सालार का पोस्टर लगाया और लिखा डबिंग, यानी कि भाई शरद केलकर सालार की डबिंग कर रहे हैं। और इवन के डार्लिंग प्रभास भी फिल्म की डबिंग कर रहे हैं। कोई स्टूडियो था, बड़ा डेंजरस सा नाम था भाई साहब उसमें। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है सालार फर्स्ट डे फर्स्ट शो, यानी कि इंडिया के अंदर, मतलब पूरी दुनिया के अंदर भाई साहब सालार का पहला शो जो स्टार्ट होगा ना, वो होगा केरला के अंदर 22 दिसंबर को। और भाई वो स्टार्ट होगा रात के 12:30 पर। जी हाँ, जैसे ही 22 दिसंबर स्टार्ट होगा, तो रात के 12:30 पर केरला के अंदर दुनिया का पहला शो होगा सालार का। मतलब हमें रात को ही रिव्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी कि सालार की रिव्यूज कैसे आने वाले हैं। नो डाउट अबाउट इट। बाकी होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि ये कैसा है। लेकिन ये दुनिया का पहला शो, मतलब दुनिया का पहला, मैं बोलूं ये सही है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सालार का दुनिया के अंदर जो पहला शो होगा वो भाई साहब इंडिया के अंदर केरला में है, रात के 12:30 पर, यानी कि 22 दिसंबर 12:30 AM। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है भाई साहब के सालार का जो तेलुगु ट्रेलर है वो नंबर 1 ट्रेलर बन चुका है। एक बार फिर से उसने 40 मिलियन व्यूज गेन कर ली है विद इन 6 डेज के अंदर। जो इससे पहले रिकॉर्ड था वो था RRR का। RRR ने ऑलमोस्ट 14 डेज में तेलुगु ट्रेलर पर ऑलमोस्ट 40 मिलियन व्यूज गेन किए थे। 14 यानी कि 2 हफ्ते लग गए थे। लेकिन सालार के ट्रेलर ने विद इन 6 डेज के अंदर, 6 दिनों के अंदर 40 मिलियन व्यूज गेन कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं भाई एक तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म अपने आप में बहुत बड़ी साबित हो रही है, बहुत ही बड़ी साबित हो रही है। सो मैं होप करता हूं कि भाई साहब इस फिल्म की जब रिव्यूज भी आए तो वो शॉकिंग रिव्यूज आए। मुझे कोई भाई का भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हुआ था, वो कह रहे थे कि सालार 1000 करोड़ 9 दिनों में कर लेगी। तो देखो, अगर तो इस फिल्म के शॉकिंग रिव्यूज आते हैं, लाइक जैसे एनिमल के आए, जैसे जवान के आए, तो अगर इस तरह के रिव्यूज आते हैं तो भाई ये 9 दिनों में, 9-10 दिनों में 1000 करोड़ कर लेगी, इस पे कोई डाउट नहीं है। डे 1 में ही ये 200 करोड़ प्लस ठोकेगी, इस पे कोई डाउट नहीं है। अगर इसके रिव्यूज पॉजिटिव आते हैं तो जब इसके रिव्यूज पॉजिटिव आएंगे ना भाई, उसके बाद जो देखो इस फिल्म को फायदा कितना है, आप जस्ट ये सोचो भाई साहब। हिंदी बेल्ट के अंदर तो चलो ऑडियंस है, क्रेजी है, चलेगी, मतलब चलो डंकी भी है साथ, लेकिन थोड़ी बहुत जो चलेगी चलेगी। दूसरे नंबर पे तेलुगु से इसको बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि तेलुगु स्टार्ट है प्रभास। जी हां, इसके बाद कन्नड़ा इंडस्ट्री से भी इसको बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि भाई जो प्रोडक्शन हाउस है, जो फिल्म है वो कन्नड़ा की है, ओम्बले फिल्म्स। जी हां, ओम्बले फिल्म्स इसको बना रहा है। तो कहीं ना कहीं से रॉकी भाई का माइंड में बैठा हुआ है लोगों के, तो कहीं ना कहीं कन्नड़ा से भी रिस्पॉन्स निकल कर आएगा। उसके बाद मलयालम से भी बहुत फायदा है, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन कहां के भाई एक्टर हैं, वो है ऑफकोर्स भाई साहब मलयालम के। एक रह जाता है तमिल, तो तमिल से भी रिस्पॉन्स आ जाएगा, लेकिन 4 लैंग्वेजेस से इसको रिस्पॉन्स है, यानी तेलुगु नंबर 1 पर है। उसके बाद भाई साहब मलयालम भी नंबर 2 पर मैं करूंगा, कन्नड़ा भी नंबर 3 पर, नंबर 4 पर हिंदी, क्योंकि हिंदी नंबर 2 पर आनी चाहिए थी या नंबर 1 पर, बट साथ डंकी है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत कुछ करने का पोटेंशियल लगती है, जस्ट रिव्यूज पॉजिटिव आए तो। बाकी होप फॉर द बेस्ट भाई साहब। अभी जस्ट वेट है मुझे तो 16 दिसंबर का, कि भाई 16 दिसंबर को क्या होने वाला है मेरा भाई, यानी कि ट्रेलर नंबर 2। बाकी 8 सॉन्ग की अनाउंसमेंट होनी है,
है कि नहीं होनी। यार मुझे न्यूज़ तो मिल रही थी, बाकी मैं देखता हूँ कि क्या सिनेरियो चल रहा है, अगर हो जाए तो बेस्ट है भाई, नहीं तो फिर कब होगी। खैर देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक के लिए देखिए, जो आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग।